ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अगर भगवान विष्णु जी कृष्ण के रूप में अवतार न लेते तो श्रीमद् भगवद गीता आज हमारे और आपके पास प्राप्त ना होती। ये भगवान विष्णु जी की असीम अनुकंपा है समस्त मनुष्यों पर कि उन्होंने कृष्ण अवतार में अर्जुन को जो ज्ञान दिया और जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त वेदव्यास जी ने हूबहू वर्णित करा, वो पवित्र श्रीमद् भगवद गीता हमारे आपके पास इस समय उपलब्ध है। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप श्रीमद् भगवद गीता को अपना गुरु मान लीजिए। पूरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ भगवान कृष्ण को नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता को अपना वास्तविक गुरु हृदय से मान लीजिए। फिर देखिएगा आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे होता है। जीवन की समस्याएं हैं क्या? सबसे पहली समस्या है ऊहापोह, पशुपेश, उलझन। क्या करें क्या ना करें, करें कि ना करें, अगर करेंगे तो क्या परिणाम होंगे, ना करेंगे तो क्या परिणाम होंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सम्मान प्रभावित हो जाएगा या अपमान होगा, अगर अपमान हो गया तो क्या होगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज धिक्कारेगा, वगैरह वगैरह। और बाकी धन की तंगी और अन्य समस्याएं, बेटी का विवाह, लड़के की नौकरी न लगना और अन्य कोई रोग लग जाए, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ शरीर के भीतर जो आत्मा परमात्मा ने दी है, जो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा रूप में विराजमान है, उसके कल्याण की भी समस्या है। अब सबसे पहले शरीर की स्थितियों के बारे में बताते हैं कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता को गुरु मानकर आप जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप ये तय न कर पाएँ कि आपको कौन सा कर्म करना चाहिए या कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, तो श्रीमद् भगवद गीता को माथे से लगाइए और उसका अध्ययन कीजिए और उसमें समझिए भगवान श्री कृष्ण ने समत्व बुद्धि का योग बताया है। और उन्होंने अर्जुन से कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में कि लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को ना ध्यान में रखते हुए तू सिर्फ अपने नियत कर्म कर, वो कर्म कर जो कर्म तुझे हर हाल में करने ही चाहिए। इससे जो भी फल प्राप्त होगा उस फल की चिंता तुझको नहीं रहेगी, और जब तुझे चिंता नहीं रहेगी तुम इस बात की परवाह नहीं करेगा कि इस कर्म का क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, जय मिलेगी या पराजय मिलेगी, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो वो सब जब इससे मुक्त होकर कर्म करेगा तो कर्म अच्छा करेगा, ध्यान लगा कर कर्म करेगा और पूरे मनोयोग से कर्म करेगा। कर्म जितना ही अच्छा होगा, मनोयोग से किया जाएगा, फल उतना ही मधुर आगे भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। लेकिन फल प्राप्त भगवान की कृपा से होता है, इसलिए फल की इच्छा त्यागने की बात भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कही है। इसलिए जब भी आप कोई भी कर्म करें जीवन में तो उससे ज़्यादातर चिंता ये होती है, भाई कर तो रहे हैं, देखो क्या फल मिलता है। तो फल की चिंता ना कीजिए, क्योंकि गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि फल मिलने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जो कारण के कारण भी पूरी तरह से ठीक से कर्म करने के बाद भी अक्सर फल मिल नहीं पाते हैं और अक्सर फल मिल भी जाते हैं। अब कभी अज्ञान उत्पन्न हो, क्या भगवान है क्या नहीं है, क्या ये होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कामनाओं में बहुत उलझे हुए हैं, विषय बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, संसार के विकार बहुत आ गए हैं और इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, तब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए उस गुरु मानकर, और
वो गुरु अर्थात श्रीमद् भगवद गीता जिसे को आपने गुरु माना है, ये गुरु आपको बताएगा कि कैसे आप संसार में रहते हुए भी विषयों के विकारों से नहीं बन पाएंगे और कैसे आप इस संसार में रहते हुए भी आसक्ति का त्याग कर पाएंगे। इसके बाद आत्मा के कल्याण की बात आती है। क्योंकि शरीर का मूल स्वरूप तो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, यानी कि हम सब आप एक आत्मा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, यही हमारी मूल स्थिति है। तो इस मूल स्थिति को हम कैसे पहचानें, कैसे जानें, इसके बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है इस आत्मा का उद्धार कैसे होता है, भक्ति योग बताया गया, और इसके साथ साथ ज्ञान योग भी बताया गया जिससे अज्ञान नष्ट होता है ताकि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, और ध्यान योग भी बताया गया, ध्यान करने के तरीके भी बताए गए ताकि परमात्मा का ध्यान किया जा सके। कुल मिलाकर श्रीमद् भगवद गीता की जो स्थिति है कि आपको परमात्मा से जोड़ना और मृत्यु पश्चात आत्मा का परमात्मा के पास पहुंचना ताकि वो पुनर्जन्म से मुक्त हो, और जब तक जीवन है तब तक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करना, ये श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य है। इससे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को मस्तक से लगाइए, श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ इसका रोज पूजन कीजिए, और गुरु मानकर जब भी कोई जीवन में समस्या आए, आप श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में जो समस्या आपकी समस्या के निदान से संबंधित हो उनमें वो अध्याय खोल लीजिए, आपको उसकी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहे अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।